और जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो कैडर से तपे हुए लोग हैं। मैं अपने युवा पीढ़ी के लोगों को बताना चाहता हूं कि भविष्य खतरे में है आप लोगों का। जो मानवर साहब 2006 में चले गए थे, उसके बाद हमारी युवा पीढ़ी को कैडर नहीं मिला बिल्कुल भी। वो लोग भटके हुए हैं। जो बच्चा उस समय 10, 15, 20 साल का था, वो आज कम से कम जो बैठे हुए 35, 40 साल के करीब पहुंच गए हैं, उनको कैडर नहीं मिला है। अब वो पीढ़ी जो है चंद्रशेखर के साथ है। चंद्रशेखर भी अपना है, बहन जी भी अपनी है। कुछ शब्द मेरे कड़वे भी होते हैं, बुरा मत मानना, क्योंकि युवा हमारा भविष्य है और युवा भविष्य का खतरे में है। इस साल बहुत कुछ होने वाला है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब एक ही माँ बाप की औलाद है। उन्होंने कुछ नहीं मिलेगा, उनसे कुछ नहीं मिलेगा आपको। सत्ता उनकी है, कुछ नहीं देंगे आपको। आप कितना भी दुख दर्द कर लो, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। अहों से पत्थर पिघलेगा, इस भ्रम में मत रहना और कहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इस भ्रम में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है और कोई बुला बुला कर तुमको देगा, इस भ्रम में मत रहना। और कहीं इंसाफ मिलेगा, इस भ्रम में मत रहना। भाग और भगवान तुम्हारे केवल एक छलावा है और ईश्वर कल्याण करेगा, इस भ्रम में मत रहना। कहीं इंसाफ मिलेगा तुम्हें, इस भ्रम में मत रहना। फिर उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ में धन दौलत की रेखा है, तुम्हारे हाथ में धन दौलत की रेखा है। उन रेखाओं से आगे 5 उंगलियां भी होती हैं, 10 उंगलियां भी हैं कर्म करने के लिए। कर्महीन नर पावत नाही, बगैर कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। भले ही जो है आप धूपबत्ती अगरबत्ती घुमाते रहो, एक दिन दाढ़ी पे मत जाओ और शाम को उनसे पैसा मांग लो, देख के तुम्हें झोली भर देगा क्या हो। अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहो। 5 चीज बताई हैं, अंधविश्वास, पाखंड, घमंड, अभिमान और अहंकार। इन 5 चीजों से दूर रहो बिल्कुल। अंधविश्वास और पाखंड की दवाई जो है अम्बेडकरवाद के पास है, किसी चिकित्सक के पास नहीं मिलेगी। घमंड, अभिमान, अहंकार की दवाई समय के पास है। समय अपने आप हाथ दे देता है समय पर। अम्बेडकरवाद एक ऐसी टैबलेट है जिसको ग्रहण करने से दिमाग की ग्रंथियां खुलती हैं और मनुवाद एक ऐसी टैबलेट है जिससे ग्रंथियां जकड़ लेती है। इस बार जो है कैंडिडेट कहीं आसमान से नहीं टपका है। हमने बहुत विमर्श के बाद जो है डिस्कस किया। विजय वीर जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, विजय सिंह जी। हमने डिसाइड कर लिया था कैंडिडेट नहीं मिलेगा, गुरजाल जी को लड़ाएंगे। गुरजाल जी नहीं लड़ेंगे, आरपी को लड़ाएंगे। आरपी नहीं लड़ेगा, धीरज को डिसाइड कर लिया था हमने। लेकिन विजय जी ने कहा कैंडिडेट मेरे पास है। कैंडिडेट आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। कैंडिडेट विधानसभा का होना चाहिए, कहीं आसमान से नहीं टपकना चाहिए। हमने फाइनल कर लिया था इस बार डिसाइड बिल्कुल। 24 तारीख को हमने फाइनल कर लिया था। हम आ गए थे साकेत कोर्ट, सब थे हमारी पूरी टीम के साथी। मैं टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ। इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है टीम। गुरद्वाल जी जान से लगे हुए हैं और पूरी टीम है हमारी जो है पूरा काम कर रही है। ये भाई आपके बीच में जो है कैंडिडेट खड़ा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आपको है जिताने की। जिता लोगे तो बहुत अच्छा होगा।
विधानसभा चुनाव के बाद समीक्षा है पार्टियों की। अगर पार्टी कैंडिडेट को भी नहीं निकाल पाओगे तो कम से कम पार्टी का वजूद बचा लो। पार्टी का वजूद सिर्फ बसपा है। बसपा का वजूद आप हो। बसपा हमारी माँ है और कोई माँ अपनी औलाद के साथ गलत काम नहीं कर सकती। पार्टियां अगर खत्म होगी आप लोगों का किसी का वजूद नहीं बचेगा, बिल्कुल भी। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन भविष्य की बात बताते मैं सारी आगे की बात बता देता हूं लोगों को। 14 अप्रैल को अम्बेडकर भवन गए थे हम। वहां पे जो है पार्लियामेंट से आकाशवाणी तक लाइन लगी हुई थी। हमारे 4 आदमी साथ थे। हमारे उनका एक सिक्योरिटी में आदमी था। हम चारों आगे चले गए। लाइन में जितने लोग लगे हुए थे, मैं उस दिन सबको बताया था जब 400 बात की बात हो रही थी, सबको बताया था अगली बार तुम्हें बाबा साहब नहीं मिलेंगे यहाँ पे। काउंटिंग से पहले 3 दिन पहले ही बाबा साहब को हटा दिया वहां से। अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका। जंतर मंतर पे बहुत धरने हो लिए, उन धरनों से कुछ नहीं मिलेगा। बहन जी का शासन देखा होगा आपने। 4 साल के शासन में बहन जी ने बहुत कुछ परिवर्तन किया है। और मैं समय कम है, प्रचार के लिए समय चाहिए। बहन जी हमको प्यारी है। बहन जी हमारी हमको प्यारी है। वो परिवर्तन की नारी है। और नारी ही नहीं, वो आरी है। आरी समझते हो, लकड़ी काटने वाली। और बहुजनों की राज दुलारी है। जो सत्ता हमारे हाथ में आएगी, पता नहीं कितने स्टेचू लग जाएंगे। ना धरने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। अब मैं अपनी स्पीच को खत्म कर रहा हूं। सारे जग में करे रोशनी सूर्य देव महान रे, और तुम सबके घर में पैदा हो मेरे बाबा भीम महान रे। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि दिल्ली में हमारे चुनाव चल रहे हैं, बदरपुर विधानसभा से हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं प्रदीप प्रधान जी, और भीम आर्मी जय भीम संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिर सिंह नौटियाल जी के आह्वान से हम प्रदीप प्रधान जी के साथ लगे हुए हैं। साथियों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारा समाज बहुत कम आगे आ रहा है। अभी सोया हुआ है वो समाज। उस समाज को हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज अगर अभी नहीं निकलेगा तो फिर कभी नहीं निकलेगा। और ये सीट हमारे लिए बहुत बड़ी सीट है, छोटी मोटी सीट नहीं है। और ये बहन जी का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारे बड़े भाई बच्चा सबके बेटे यहाँ जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनके आशीर्वाद के अनुसार हम प्रदीप प्रधान जी को बदरपुर से विधायक बनाएंगे। और हम ये शपथ लेते हैं पूरे तन मन धन से प्रदीप प्रधान जी को ये सीट जिताने का काम करेंगे। और इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज उसी आरक्षण को ये भारत की सरकार और अन्य सरकार खत्म कर रही है। तो मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूँ, हर चीज वोट के माध्यम से ही आपको मिल सकती है। चाहे आपका शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या घर या मकान हो। आज भारत सरकार अगर ये कह दे अंदर खाने कि अभी जितनी दलित बस्तियां हैं उनमें से जनरल कास्ट के लोग चुपचाप मकानों को बेच कर बाहर निकल जाएं, तो कल को आपकी कॉलोनी तोड़ी जा सकती है। तो सरकार की कलम में वो बड़ी ताकत है। जैसे आपके बीच में एक नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में बीजेपी के जितने अपने लोग थे धनाढ्य, उन सब लोगों ने अपना पैसा वाइट कर लिया था, यानी कि पुराना नोट जमा करके नया ले लिया था। अन्य पार्टियों का जो पैसा था वो सारा का सारा वो पुराने नोटों में रह गया। तो ये वर्तमान में उस आंदोलन के नेतृत्व करता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज पंचायत बुद्ध विहार आवासीय कल्याण समिति ने एक बैठक का आयोजन किया।
और हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई प्रदीप प्रधान जी का जो स्वागत समारोह किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथ ही मैं एक अपील करना चाहूँगा कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी, तो चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हर समाज का व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत किया है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार का क्षेत्र हो। यदि 42,000 कांस्टेबल की पुलिस की भर्तियां हुई हैं, तो उसमें हर समाज के बच्चे को जो है पुलिस बनने का मौका मिला। यदि प्राइमरी स्कूल 5,000 प्राइमरी स्कूल खोले गए, 6 विश्व स्तर की विश्वविद्यालय खोले गए, तो उसमें हर समाज के बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यदि उस उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य जो है विश्वविद्यालय, पैरामेडिकल कॉलेज खोले गए, ब्लड बैंक खोले गया, ऑक्सीजन प्लांट जो भी कोरोना में नोएडा के अंदर ऑक्सीजन प्लांट है जिससे पूरे कोरोना काल में ऑक्सीजन मुहैया कराई गई देश में, वो बहन जी कार्यकाल में खोला गया, तो वो सब समाज के लोगों ने उसका सदुपयोग किया। तो बहुजन समाज पार्टी इस देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो कहती है कि जो भारत का संविधान ये कहता है कि इस देश में रहने वाले किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी समुदाय के व्यक्ति, किसी को धर्म को मानने वाले व्यक्ति, वह सब लोग जो है अपने अधिकार के तहत जी सकते हैं, शान से जी सकते हैं, स्वाभिमान से जी सकते हैं। लेकिन इसी दूसरी ओर जो दूसरे सत्ताधारी दल है, यदि केंद्र में बीजेपी को देखो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखो, और उत्तर प्रदेश सपा ने 37 सांसद लेने का काम किया, लेकिन इन लोगों की विचारधारा एक सी नजर आती है। ये सिर्फ एक ही एजेंडा लेकर चलने का काम करते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक ही का ही बोलबाला रहे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो वह चाहती है कि सब समाज जो है सम्मान से जिए, सबको मौका मिले। दिल्ली में यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो वह हर घर से रोजगार देने का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी। ये 2100 की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, और बीजेपी 2500 रुपये की बात कर रही है। तो ये तो भिखारी बनाने की बात कर रहे हैं। ये भिखारी बनना है नहीं है। ये लोग नौकरी की बात क्यों नहीं कर रहे कि हम तुम्हें जो है 40,000 रुपये की, 50,000 रुपये की नौकरी देंगे, तो हम खुद ही बिजली का भी भर लेंगे, खुद ही पानी का भी भर लेंगे और सारी सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों, मेरा आपसे एक अपील है, आने वाली 5 फरवरी को अपने मांगने वाले की जगह देने वाले बनने का काम करें, और भाई प्रदीप प्रधान जी को आने वाली 5 फरवरी को चुनाव चिन्ह हाथी निशान के सामने वाला बटन नंबर 4 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। जय भीम, जय भारत, जय कला।